नमस्कार पेरेंट्स, मैं अंकुर माथुर आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल को बहुत ही अच्छी तरह सपोर्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करें तो पेरेंट्स का भी हम लोगों को सपोर्ट मिले, और आप यकीन मानिए कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, टीचर्स को बहुत ही सपोर्ट मिला, और हम सभी लोग आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाइडलाइन की तरफ। कुछ चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है किसी भी चीज़ को परफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को परफेक्टली करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम और आप बच्चों के लिए दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। घर पर आप लोग बच्चे को देख रहे हैं, स्कूल में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ है चूँकि लॉकडाउन है और बच्चा घर पर है, तो आप लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इस समय नीड है। होता ये है कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि आपके घर में अगर दो बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे भी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है। तो अब स्कूल के सामने जब इतने सारे बच्चे हैं और वो डिफरेंट जगहों के हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, और उनके घर का बिल्कुल माहौल एकदम अलग है, तो हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि हम लोग एक ऐसे सोल्यूशन पर काम करें जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसमें हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि वो बच्चे जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स चाहते हैं करना, तो वो उनको सपोर्ट कर सकें, और वो बच्चे जिनको अगर किसी भी प्रकार से स्ट्रेस हो रहा है ऑनलाइन क्लास से या सेल फ़ोन से या टीवी से, अगर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको भी दिक्कत ना हो। अब ये चीज़ है कि ये पेरेंट्स की कॉल है कि पेरेंट्स को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि उनको बच्चे को कितनी लिमिट में पढ़ाना है, बच्चा कब तक पढ़ना कंफर्टेबल फील कर रहा है, कि वो कब तक पढ़ाई में कंफर्टेबल फील कर रहा है, ये आपको अपनी तरफ से देखना और रोकना होगा। अगर आपको लगता है कि स्कूल की तरफ से इतना कंटेंट आया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर अपने स्कूल का कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, या मेरे घर में सेल फ़ोन नहीं है, या मेरे घर के आसपास नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसको भी परेशान नहीं होना है। जिस दिन से स्कूल खुलेगा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बच्चे को चैप्टर 1 से सारे सब्जेक्ट में ले करके चलेंगे। हम किसी भी बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। अब जब बच्चा आपके घर पे है तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ऑनलाइन कंटेंट से हम उसको कितना मटेरियल पढ़ने के लिए दे सकते हैं। हम लोग एक दिन में कई सारे वीडियोज़ अपलोड करेंगे, एक दिन में कई सारे PDF हम लोग अपलोड करेंगे, ऐसा ज़रूर होगा आगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको बच्चे से 1 पेज कराना है या आपको बच्चे से 3 पेज कराना है, ये आपको देखना होगा। स्कूल सिस्टम आपको किसी भी टाइप की कोई भी टाइम बार्डिंग नहीं दे रहा है कि ये टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको काम करा लेना है और इस टाइम के अंदर आपको स्कूल में सबमिट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वैसा करें। सिर्फ हम लोग ये फैसिलिटीज़ इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के टच में रहें, क्योंकि देखिए हमको और आपको ये नहीं मालूम है कि ये वक्त कब तक चलेगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, स्कूल कब ओपन होंगे, ये हम लोग को नहीं मालूम है। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर माहौल रहा तो शायद स्कूल और दिन नहीं खुल पाएंगे। तब तक के लिए हमारा बच्चे का पढ़ाई से बिल्कुल डिटैचमेंट ना हो जाए, बिल्कुल बच्चा अलग ना हो जाए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। कई सारे पेरेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि क्या आप लोग छुट्टियां नहीं देंगे। हमारा ऐसा मानना है, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि मेरे हिसाब से तो छुट्टियां ऑलरेडी चल रही हैं। बच्चे को अगर हम लोग 1 से 2 घंटा, जैसे जब मैं भी छोटा था और हम लोग कभी अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो मेरी मम्मी हमेशा स्कूल बैग हम लोग का साथ में लेकर के जाती थी कि 1 से 2 घंटा तुम फिर भी अपनी पढ़ाई करोगे। तो हम लोग की जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तभी भी एवरीडे हम लोगों का रूटीन वैसे ही रहता था, और हम लोग हमेशा अपनी किताबें अपने साथ रखते थे और अपनी पढ़ाई को करते रहते थे। भले ही हम लोग 2 घंटा पढ़ाई करें, लेकिन एवरीडे करते थे। तो हमको लगता है कि ये भी कॉल आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ाइए, और अगर आपको लगता है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है तो प्लीज़ आप बच्चे को टच में रखिए। लेकिन स्कूल सिस्टम आपको हमेशा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जब कभी भी ये गाइडलाइन आएगी कि स्कूल ओपन होना है तो उसके 1 हफ्ता या 10 दिन पहले से हम लोग चीज़ों को कम कर देंगे, और हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस हम लोग बंद करें, नहीं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इसमें हम लोग वेकेशन किसी भी टाइप की नहीं देंगे।
आपको लगता है कि आपको बच्चे को वेकेशन पे रखना है, आपको अब नहीं पढ़ाना है, तो आप प्लीज़ ना पढ़ाइए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके बच्चे का नुकसान होगा, तो स्कूल सिस्टम ये प्रॉमिस करता है कि ये नुकसान नहीं होगा। जिस तरीके से यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे एक किताब होती है, किताब में 20 चैप्टर होते हैं, आपके बच्चे के पास किताब होती है, आप ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि आप 20 लेसन को एक बार में पढ़ा दें, आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी है। ऑनलाइन कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए, फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमको उनको भी ध्यान रखना है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा बहुत शैतान है और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता रहे। जैसे कोई बच्चा वीक था तो उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करा लें। मेरे पास इस 2 टाइप के हैं, जिनके पास नेटवर्क नहीं है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, हमको उनको भी ध्यान में रखना है, और जिनके पास फ़ोन है और उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है, हमको उसको भी ध्यान रखना है। तो मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं। तो इसके लिए जो बीच का सोल्यूशन है वो ये है कि आप देखिए अपने बच्चे को जितना कंफर्टेबल वो पढ़ सके उतना पढ़ाइए, बाकी आप रोक दीजिए। और स्कूल जिस दिन से ओपन होगा, हम लोग चैप्टर नंबर 1 से आपके बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट कराएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। चलिए अब चलते हैं कि जब हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं तो हम लोग को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा एक शांत जगह पर बैठा हो, या अगर कोई कमरा ऐसा हो जिसमें कोई नहीं हो तो बच्चा आपका वहाँ पर भी बैठ सकता है। आपके घर में अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कोशिश करिए कि उस समय घर के लोग थोड़ा सा शांत रहें, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। बच्चे के पास एक ईयरफोन होना चाहिए जिससे उसकी वॉइस बहुत ही क्लियर जा सके। बच्चा अच्छी एक प्रॉपर स्कूल ड्रेस में बैठा होना चाहिए। इनकेस अगर किसी दिन बच्चे की ड्रेस नहीं साफ़ है तो बच्चा घर के कपड़ों में भी बैठ सकता है, लेकिन डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने कई सारी लाइव क्लासेस में, चूँकि जब लाइव क्लासेस होती हैं तो कोऑर्डिनेटर्स या हम लोग भी उसमें होते हैं। बस ये है कि हम लोग के वीडियोस आप लोगों को नहीं देखते हैं और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रही है और कैसे क्या माहौल चल रहा है। तो कई सारी क्लासेस में मैंने ये चीज़ देखा कि पेरेंट्स भी बहुत घर के कपड़ों में वहाँ पर बैठ जाते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि एक टीचर के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाती है वो सिचुएशन, कि आप अगर बच्चे के बगल में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप भी एक डिसेंट ड्रेस में वहाँ पर बैठिए। जैसे हमने कई बार देखा है कि लोग बेड में बैठे रहते हैं आराम से और बच्चा भी वैसे ही फ़ोन अपने हाथ में लिया रहता है, तो जब फ़ोन हिलता है तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे आवाज़ आती है। तो कोशिश करिए कि प्रॉपर एक टेबल चेयर पे बैठा हो, क्योंकि देखिए एक पढ़ाई का एटीट्यूड तभी आएगा जब बच्चा टेबल चेयर पर बैठेगा और अच्छी तरह डिसेंट ड्रेस पहनेगा और अपनी पढ़ाई करेगा। आप उसमें हम लोगों की हेल्प करिए कि आपका बच्चा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे। फिर कई सारे पेरेंट्स की एक क्वेरी आई कि मैम ने मेरे बच्चे से नहीं पूछा, मैम ने मेरे बच्चे से नहीं पूछा। देखिए अगर एक क्लास में 40 बच्चा है और 40 बच्चों को मैम पढ़ा रही हैं, 30 बच्चों को मैम पढ़ा रही हैं और 30 बच्चे अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से, तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक बच्चा 2 मिनट भी लगाता है, 30 बच्चे होंगे तो 60 मिनट ऐसे ही चला गया केवल क्वेश्चन पूछने में। तो थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिजिकली हैंड रेस करने के बजाय एक उसमें ऑप्शन दिया गया है हैंड रेस का, आप उसको करें। जिससे टीचर अपने फ़ोन से लॉगिन करता है तो टीचर की स्क्रीन के ऊपर उसको केवल 4 ही ब्लॉक देखते हैं, मतलब 4 बच्चे ही देखते हैं। तो टीचर क्या करती है कि उन 4 बच्चों को देख सकती है। अगर आपके बच्चे ने हैंड रेस किया है तो टीचर को नहीं दिखाई देगा, या तो वो उसको लेफ्ट स्वैप करेगी तब उसको अलग अलग विंडो दिखाई देंगी। अब टीचर पढ़ा दी तो टीचर इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाएगी। अगर आप फिजिकली इस चीज़ को करेंगे कि बच्चे ने हैंड रेस कर दिया तो टीचर का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एक पॉपअप का ऑप्शन होता है हैंड रेस का, अगर आप वो करेंगे तो टीचर की स्क्रीन पे वो चला जाएगा। जब वो जाएगा तब आप देख सकते हैं, मेरे टीचर देख लेगी और आपके बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेगी। अगर आपके बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछना है, अगर वो क्वेश्चन कोई दूसरा बच्चा पूछ चुका है तो कोशिश करिए कि अपने बच्चे से कहिए कि अब क्वेश्चन नहीं पूछें, जिससे टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके और बच्चे सुन सकें। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को भी क्वेश्चन पूछना है, या पेरेंट्स का था कि मेरा बच्चा निराश हो गया, वो भी चाहता था कि ऑनलाइन वो मैडम से बात कर ले, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और हम बहुत ही सम्मान करते हैं इन सारी भावनाओं का। लेकिन ये शायद संभव नहीं हो सकता है कि हर एक क्लास में टीचर सबसे बात करे। हम लोग भी इस पर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग लगभग सारे बच्चों से अलग अलग क्लासेस में बात करना स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं, जैसे किसी बच्चे ने कुछ पूछा, उसका जवाब दिया और फिर से उसकी विंडो पर उसने हाथ रेज देखा तो फिर से उससे पूछ लिया, लेकिन इंटेंशनली टीचर ऐसा नहीं करती है कि एक ही बच्चे से पूछना चाहे। हम लोग इस पर भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग एक इंटरेक्शन सेशन भी रखें जिससे टीचर सारे बच्चों से बात कर ले। तो अगर आपके बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि वो भी ऑनलाइन टीचर से बात करना चाहते
आता है तो डेफिनेटली वो बात कर सकता है। इसके लिए भी हम लोग बहुत ही जल्दी इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इन सारी चीज़ों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आएंगे कि हम लोग कैसे इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, जैसे पेरेंट्स बीच बीच में बच्चों को पोक करते हैं कि मैम से क्वेश्चन पूछो, इससे क्या होता है आपकी वॉइस भी वहाँ तक पहुँच रही होती है और उससे ये सारी जो क्लासेस में जैसे 30-40 बच्चे इन सबको डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप कोशिश करिए कि जब ऑनलाइन क्लासेस से पहले या ऑनलाइन क्लासेस के बाद थोड़ी सी अपने बच्चे की ब्रीफिंग करें कि बेटा आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। इन केस अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, आप इसको आप पुश करेंगे और उसके बाद आपकी मैम आपसे जब पूछेंगी तो आप उनसे बात करेंगे। कई बच्चे खुद से अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। इससे क्या होता है आपके सराउंडिंग में जो बात चल रही होती है वो बाकियों तक भी पहुंचती है। तो कोशिश करिए और अपने बच्चों से कहिए कि अपने आप को खुद से अनम्यूट ना करें। अगर टीचर ने सबको म्यूट ऑल कर दिया है तो म्यूट रहने दें, उसको अनम्यूट ना करें। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे आपस में बैठ कर के बात कर रहे हैं और पेरेंट्स वहाँ पर हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से इतनी हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग अपने बच्चों से कहिए कि किसी भी कीमत पर आपस में बैठ कर के या घर के बच्चों से बैठ कर के बात ना करें। इसी दौरान चूँकि रमज़ान चल रहा था, बहुत ही शुभ महीना था और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये भी था कि इस समय हमको नमाज़ पढ़नी है और इस समय जो है लाइव क्लास चल रही है, अब ये कैसे होगा। फ्यूचर में भी ऐसा कभी होता है कि आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको पूजा करनी है या किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइव क्लास को बीच से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो आप कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा। कोऑर्डिनेटर टीचर से बात करके आपको कभी पर्सनली एक बार बच्चे की जो क्वेरी होगी उसको हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पेरेंट्स भी प्लीज़ अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखिए। कई बार बहुत ही अनकंफर्टेबल टीचर के लिए हो जाता है जब आप लोग भी केवल घर के कपड़ों में बैठ जाते हैं, जैसे सब लोग बिस्तर पर बैठ गए और घर के कपड़ों में हैं, तो टीचर के लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी टाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल सिस्टम आपके साथ है, सिर्फ आप अपनी समस्या हम तक पहुँचाएँ और उसका जो माध्यम हो सकता है, जो मीडियम हो सकता है, वो है मेरा सेल फ़ोन, जिसका सभी लोगों के पास मेरा नंबर होगा। आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, अपने हेड से बात कर सकते हैं। एक पूरी कॉलिंग टीम है जिससे आप लोग बात कर सकते हैं और हम लोग हमेशा इस चीज़ को सोचेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। मगर किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग पर्सनली सॉल्व करना नहीं चाहेंगे कि हम लोग किसी एक की पर्सनल प्रॉब्लम को देखते हुए सिस्टम में चेंज कर दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे चेंजेस लाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जिससे फ़ायदा मिल सके। तो अगर आपके पास कोई फीडबैक है, आपके पास कोई एक अच्छी चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ शेयर करिए। फ़ोन कर दीजिए, हमको मैसेज कर दीजिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें आप अगर फ़ोन पर कहेंगे तो हम लोग जल्दी से उन बातों को सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को पोस्ट किया, आपने किसी चीज़ को हमको मैसेज कर दिया, तो हो सकता है जब हम फ्री होंगे हम तब देखेंगे। तो कोशिश करिए कि हम लोगों को फ़ोन करके आप बात को कहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स इस समय अपनी बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जाना जा रहा है और बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोगों की सर्विसेज में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो अपने आप लोग घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने आएगी तो प्लीज़ हम लोगों से संपर्क करिएगा। धन्यवाद।